का ब्रांड कैसे खड़ा किया जाता है आओ तुम्हें बताने वाला हूं। रेड बुल, हेल, कैंपा जैसे ब्रांड को भी आप बीट कर सकते हो खुद का एनर्जी ड्रिंक का बिजनेस शुरू करके। कैसे किया जाता है आज पूरा स्टेप बाय स्टेप तुम्हें सिखाने वाला हूं। आज तुम्हें बताऊंगा कि भैया एनर्जी ड्रिंक का बिजनेस करने के लिए कोई मशीन फैक्ट्री लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने घर से भी इस पूरे धंधे को शुरू कर सकते हो। कैसे शुरू करना है, क्या करना है, पूरी डिटेल वाइज तुम्हें मैं समझाने वाला हूं, पूरी कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा, A to Z सारी चीजें बताने वाला हूं। बड़ा मजा आएगा। इस धंधे की डेप्थ को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि थोड़ी सी भी गलती हुई, चूक जाओगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो कैसे शुरू किया जाता है एनर्जी ड्रिंक का बिजनेस, क्योंकि 2026, 27, 28 में जो भी एनर्जी ड्रिंक का बिजनेस करेगा भैया लंबे प्रॉफिटेबल पे जाएगा। भैया प्रॉफिटेबल बहुत अच्छा हो सकता है वो। तो कैसे बिजनेस शुरू करना है, खुद का ब्रांड कैसे बनाना है, रेडबुल जैसा ब्रांड कैसे बनाना है, आओ तुम्हें सिखाता हूं पूरी वीडियो के अंदर। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन भैया आज जो कंटेंट देने वाला हूं, आज जो डेप्थ बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप, कि 10 साल का बच्चा भी देखेगा उसको भी समझ में आ जाएगा कैसे ये बिजनेस शुरू करना है। आओ समझते हैं पूरा बिजनेस आइडिया। इस वीडियो में बताए गए सभी बिजनेस आइडियाज सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस से शेयर किए गए हैं। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें और किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। ये वीडियो में बताए गए मुनाफे या रिटर्न की गारंटी नहीं दी जाती। बिजनेस का रिस्क आपकी समझ और एग्जीक्यूशन पर निर्भर करता है। हेलो, आई एम कार्तिक डिमान, योर फेवरेट बिजनेस आइडिया कोच। स्वागत करता हूं आज की वीडियो के अंदर। और आज की कोई नॉर्मल वीडियो नहीं, आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं एनर्जी ड्रिंक का बिजनेस कैसे किया जाता है। देखो एनर्जी ड्रिंक अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस है इंडिया में। इस टाइम हाहाकार मचा हुआ है, हर कोई चाहता है यार मेरा भी खुद का ब्रांड हो, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक ऐसी है जो कोल्ड ड्रिंक से ज्यादा बिक रही है, लाहौरी जीरा से ज्यादा बिक रही है। तो खुद का कैसे पूरा प्रोडक्ट बनाया जाता है बिना कोई मशीन और फैक्ट्री लगाए, आओ डिटेल वाइज बात करते हैं। पूरी वीडियो को मैंने 5 हिस्सों में बांट दिया है। पहले मैं तुम्हें बताऊंगा 4 ऐसे रीजन कि ये मार्केट ग्रो क्यों कर रहा है, क्योंकि धंधे की पूरी जानकारी भी तो जानना जरूरी है कि धंधे में दम है या नहीं है। पूरी डिटेल वाइज बात करूंगा आज मैं। और नंबर 2 मैं बताऊंगा कि ब्रांड नेम क्या रखना चाहिए, क्या कलर साइकोलॉजी होनी चाहिए। फिर तीसरी चीज मैं तुम्हें बताऊंगा बिजनेस मॉडल के बारे में। चौथी चीज मैं तुम्हें बताऊंगा भैया रिक्वायर्ड लाइसेंस के बारे में और मार्केटिंग के बारे में। और 5वीं चीज मैं तुम्हें बताने वाला हूं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए, कैसे इस धंधे को बहुत ही बड़े लेवल पे लेके जाना और स्टेबल करना है। आज सारे स्टेप की बात करते हैं। तो पहले सबसे पहले स्टेप की बात कर लेते हैं भैया, 4 ऐसे कौन से वो रीजन है कि भाई साहब एनर्जी ड्रिंक का बिजनेस क्यों मार्केट में बूम कर रहा है। मैं 4 रीजन की बात कर रहा हूं। देखो अगर जीरो से धंधा समझोगे ना कभी मार नहीं खाओगे। पूरा स्टेप बाय स्टेप समझते जाना जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं डिटेल वाइज। आओ बात करते हैं सबसे पहले स्टेप की अपने। 4 ऐसे कौन से रीजन है कि व्हाई इंडियाज मार्केट इज ग्रोइंग इन एनर्जी ड्रिंक। 4 ऐसे रीजन कि इंडिया का मार्केट क्यों एनर्जी ड्रिंक का इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है मैं तुम्हें बताता हूं। सबसे पहले रीजन है भैया इंक्रीज फिटनेस एंड जिम कल्चर इन इंडिया। आज के टाइम में सबसे पहला रीजन ही यही है एनर्जी ड्रिंक का, भैया जिम कल्चर बढ़ रहा है। आप देखो पहले के टाइम में कितने जिम थे, पहले के टाइम में पूरे शहर में 1-2 होता था। आज तुम देख लो हर गली के अंदर भैया जिम है, और एक नहीं पता नहीं कितने जिम है, 3 से 4 जिम है। तो ये हालत हो चुकी है मार्केट की, मतलब लोग है ना फिटनेस फ्रीक हो चुके हैं कहीं ना कहीं। लोग फिटनेस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग योगा की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप ऋषिकेश के अंदर चले जाओ भैया, फॉरेनर तो छोड़ो इंडिया वाले भी कितने ज्यादा इंक्लूड होने लगे भैया, ज्वाइन करने लगे योगा को। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इंडिया के अंदर फिटनेस कल्चर आया। अब आप सोचोगे सर इसमें एनर्जी ड्रिंक का क्या फायदा है। बिल्कुल फायदा है बॉस। देखो एनर्जी ड्रिंक क्या, एनर्जी ड्रिंक लोगों को एनर्जी देती है, स्टैमिना देता है। भैया लाइफस्टाइल प्रोडक्ट तो है लेकिन सबसे बड़ी बात है लोगों को एनर्जी और स्टैमिना देती है। अब भैया फिटनेस वाले लोग क्या करते हैं भैया, प्री वर्कआउट लेने से पहले, जिम जाने से पहले एनर्जी ड्रिंक पीते हैं। वो सोचते हैं भैया इससे बढ़िया कॉफी पियेंगे, इससे बढ़िया ये पी लेते हैं कहीं ना कहीं। तो मतलब क्या है कि जो फिटनेस कल्चर इंक्रीज हुआ है इसने एनर्जी ड्रिंक की सेल बढ़ाई है। तो सबसे पहला कारण ये है, ये पता होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि आप सोच रहे होगे सर आप सीधा मुद्दे की बात, भैया मुद्दे की बात समझ नहीं आएगी। मुद्दे की बात बताने बैठूंगा ना, वो धंधा कर भी लोगे ना तब भी फेल हो जाओगे। जीरो से किसी चीज को समझना होता है, समझ लो ना मेरी बात। जब खिचड़ी बनाते हो ना, तारी बनाते हो, तो उसके अंदर आपको पता है ना पहले चावल को भिगोना पड़ता है, जब सारी चीजें उसमें मसाले डाले जाते हैं, ऐसे चीजें बनती है। अगर आपको कोई कहे नहीं रे नहीं सीधा मुद्दे पे आओ, सीधा मसाले डाल दो, चावल मत डालो, खिचड़ी नहीं बनेगी।
तारी नहीं बनेगी कभी भी। सेम रूल यहां भी है, ठीक है। तो जीरो से समझते जाओ, जो तुम्हें बता रहा हूं पहला समझ में आ गया। रीजन क्या है? फिटनेस। तुम्हारे दिमाग में रटा होना चाहिए। कोई तुमसे पूछ लेना भैया कि मतलब क्यों एनर्जी ड्रिंक का बिजनेस करना चाहिए, तुम्हारे पास ये 4 रीजन होने चाहिए। दूसरा रीजन तुम्हें बता देता हूं, भैया राइज हो रहा है नाइट कल्चर इंडिया के अंदर, राइज इन नाइट कल्चर। आज के टाइम में आप देखो नाइट और लाइफस्टाइल कितनी तेजी से बढ़ रहा है, नाइट लाइफ लोगों की कितनी तेजी से बढ़ रही है। लोग रातों को जाग रहे हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था, मैं तुम्हें गांव के टाइम पे बताता था, 8 बजे रात को, 8 बजे, इतना टाइम नहीं हुआ, 8 बजे लोग सो जाते थे, सुबह को 3-4 बजे उठ जाते थे। याद है ना, मंदिर की वो भैया आती थी, बिल्कुल भजनों की आवाज आती थी, घंटियों की आवाज आती थी, याद है ना, उससे लोग उठते थे। बात मेरी समझ में आ रही? कितने लोग गांव से मुझे कमेंट में बताना भैया। हाँ ठीक है, देखो ये मैं चीज क्यों बता रहा हूं, ये राइज जो बढ़ा है ना नाइट लाइफ का, इसमें क्या हुआ है कि लोग रातों को कंज्यूम करने लगे, खाने पीने की चीजें बढ़ने लगी। जोमेटो के आधे से ज्यादा ऑर्डर तो भैया रातों में आ रहे हैं आज की डेट के अंदर। समय आप दिल्ली के अंदर चले जाओ, सीपी में चले जाओ, कैनॉट प्लेस चले जाओ, पूरी रात जैन चावल वाला खुलता है, जैन चावला वाला। क्यों खुलता है सोचो? क्योंकि इसलिए खुल रहा है, सेल है। पूरी रात को 2 बजे भी जाओगे ना, लोग ऐसे पराठे खा रहे हैं वहां दिल्ली में जैसे पता नहीं भैया दोपहर के 2 बज रहे हो। तो मैं कहना एक्चुअल में क्या चाह रहा हूं कि ये जो नाइट कल्चर बढ़ा है इंडिया के अंदर, इसने एनर्जी ड्रिंक की सेल बढ़ाई है। अब जो आदमी रात को जाग रहा है वो सोच रहा है यार रात को कहां कॉफी पीऊंगा, कहां बनाऊंगा, एनर्जी ड्रिंक इज बेस्ट। समझ, कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड कर रहा है क्योंकि लोगों को समझ में आ चुका है कोल्ड ड्रिंक डेंजरस है। बात समझ में आ रही है? तो दूसरा रीजन क्या है कि इंडिया में जो नाइट कल्चर आया, ये सबसे बड़ा रीजन है इस पूरी सेल को बढ़ने का। तीसरे रीजन की तरफ चलते हैं। तीसरा रीजन है एग्रेसिव मार्केटिंग बाय बिग ब्रांड्स। बड़े बड़े ब्रांड ने, चाहे इसमें रेड बुल हो चाहे मॉन्स्टर हो, इन लोगों ने पता क्या किया? एग्रेसिव मार्केटिंग की है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। भैया आप चाहे मोटर स्पोर्ट में देख लो, रेड बुल की मोटर स्पोर्ट आती है बहुत सारी, मतलब एक तरीके की, इस तरीके से मार्केटिंग की, जैसे स्काई डाइविंग वगैरह हुआ, एक तरीके से ये दिखाया कि भैया ये पावर वाली चीज है। कहीं ना कहीं इतनी जबरदस्त मार्केटिंग करी कि लोगों को प्राउड होने लगा रेड बुल पीने पे, लोगों को प्राउड होने लगा एनर्जी ड्रिंक पीने पे। बात समझ रहे हो मेरी बात? मतलब लोगों का ये माइंडसेट हो चुका था कि भैया कोई भी स्पोर्ट्स से जुड़ी चीज है, मतलब ये तो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बनी है। ये मेंटेलिटी तो वही जाती है ना। अगर किसी ब्रांड को आप स्पोर्ट्स से एसोसिएट कर दोगे, कस्टमर के तो माइंड में यही जाएगा ना, ये भैया स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। तो इस तरीके से फिटनेस को दिखाया गया, इस तरीके से एनर्जी ड्रिंक को प्रेजेंट किया गया। इसको कहता है समझदार ब्रांड की मार्केटिंग। और इतने बड़े लेवल पे मार्केटिंग हुई। आज देखो रेड बुल का ऐड आता है ना, क्या आता है? रेड बुल गिव्स यू विंग्स आता है ना, देखा होगा आपने। तो ये क्या है? रेड बुल गिव्स यू विंग्स। समझ लो मेरी बात? आप कभी इनके नाम भी देखोगे ना, बड़े बलशाली नाम होते हैं, रेड बुल, मॉन्स्टर। समझ लो ना मेरी बात? ये क्यों है? मैं आऊंगा, नाम पे भी आऊंगा कैसे ब्रांड नेम रखने चाहिए। लेकिन मैं कहना आपको चाह रहा हूं, तीसरा रीजन जो सबसे बड़ा है, एग्रेसिव मार्केटिंग जो बड़े ब्रांड्स ने की है, इन्होंने मार्केट ही डोमिनेट कर दी पूरी। समझ लो ना, लोग प्राउड महसूस करने लगे, लोगों को समझ में लगा यार यही पियेंगे अब तो। समझ लो ना मेरी बात? इस तरीके से तो रेड बुल की और एनर्जी ड्रिंक की बाकी की सेल बढ़ी है। बात समझ में आ रही है? चौथा फाइनल रीजन है भैया, वो इजी अवेलेबिलिटी एंड एक्सपेंड रिटेलर नेटवर्क। ये सबसे बड़ा रीजन है एनर्जी ड्रिंक की सेल बढ़ने का। भैया इजी अवेलेबिलिटी होगी। पहले रेड बुल नहीं मिलती थी हर जगह, पहले मॉन्स्टर नहीं मिलती थी हर जगह। आज के टाइम में इतने सारे ब्रांड जब से आए ना, हर जगह अवेलेबल होगी। रेड बुल तो बार के अंदर पहुंच चुकी है भैया। आप किसी बार टेंडर के पास जाओगे, उसको कहोगे भैया मेरे लिए जेगर मास्टर बना दे, येगर मास्टर बना दे, वो तुम्हारे लिए रेड बुल वाली बनाएगा। समझ लो ना, मेन्यू में आ जाती है। अच्छा आप एनर्जी ड्रिंक लोगे, रेड बुल लोगे। समझ लो मेरी बात? जो चीज, समझो मेरी बात, जो भी फूड और बेवरेजेस की चीज रेस्टोरेंट के मेन्यू में घुस जाएगी, उसको हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। लाइक मैगी। आप देखो रेस्टोरेंट में क्या होता है, मैगी का ऑप्शन आता नहीं आता, सेम ऐसे रेड बुल का आता है। इसकी इजी अवेलेबिलिटी होगी। छोटी छोटी दुकानों पे रेड बुल मिल रही है। जो पहले पान का खोखा था, आज वहां भी रेड बुल मिल रही है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी और इतना ज्यादा रिटेलर का जो नेटवर्क हो गया। पहले एनर्जी ड्रिंक ऑनलाइन बिकती थी, समझ लो, मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूं। एनर्जी ड्रिंक पहले ऑनलाइन बिकती थी, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये बहुत प्राइम शहरों के अंदर बिकती थी, लाइक दिल्ली, मुंबई वगैरह, समझ लो, मेट्रो सिटीज के अंदर, टियर 1 सिटीज में। लेकिन अब ये टियर 2 टियर 3 सिटीज में जा रही है। आप जाओ, आप एक गांव के अंदर चले जाओ। मैं जाता हूं, मैं जब ट्रैवलिंग करता हूं, अगर मैं एक बार मेरी एक गाड़ी रुक गई है गांव के अंदर, मैंने कहा यार मुझे रेड बुल पीने की इच्छा थी, तो मैंने सोचा यहाँ थोड़ी होगी, मैं कहा चलो पानी की बोतल ले लेता हूँ। मैंने पानी की बोतल ली, तो मैंने देखा रेड बुल फ्रीज में। अरे मैं कहा इतना ज़्यादा मेरा गांव डेवलप हो गया मुझे नहीं पता चला। तो मैं सो रहा था, पानी की बोतल ही मिल जाए बहुत बड़ी बात थी, वहाँ रेड बुल रखी है। क्यों? क्योंकि डिमांड है। समझ लो मेरी बात? तो इजी अवेलेबिलिटी हो गई और रिटेलर का नेटवर्क बहुत तेजी से इन्होंने कवर किया एनर्जी ड्रिंक ने। इस तरीके से ये मार्केट बहुत तेजी से बढ़ी है। पहले ऑनलाइन बिकती थी, ऑनलाइन नेटवर्क था, आज रिटेलर्स का नेटवर्क है। ये 4 सबसे बड़े रीजन है कि एनर्जी ड्रिंक का बिजनेस क्यों बढ़ा।
बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अब बात करता हूं बिजनेस मॉडल के बारे में कि इस बिजनेस को करने के मॉडल कौन कौन से। देखो 3 मॉडल है, मैं आपको छाती ठोक के बता रहा हूं, इतने प्यारे मॉडल है ना, मजा आ जाएगा सुन के। नंबर 1 मॉडल का नाम है भाई साहब, वो है ओन मैन्युफैक्चरिंग मॉडल, यानी खुद की आप मैन्युफैक्चरिंग लगा लो। अगर आपके पास 30 से 35 लाख रुपए है, आप एनर्जी ड्रिंक की मैन्युफैक्चरिंग बहुत आराम से कर सकते हो, सिंपल है, ठीक है। दूसरा, आपके पास चलो 30-35 लाख रुपए नहीं है, तभी तो आप मेरी वीडियो के यहाँ हो। अब करना क्या है इसके बाद? और जरूरी नहीं है कि 30-35 लाख लगाने के बाद भी धंधा चल जाएगा, जरूरी नहीं है, गारंटी नहीं। इस भ्रम में मत रहना जो जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस कर पाता है, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो कैफी कॉफी डे का जो ओनर है वो साइड ना करता भाई। यहाँ बात पैसे की नहीं है, यहाँ बात है इंटेलिजेंस की, समझ रहे हो मेरी बात? एक आदमी 50,000 रुपए में धंधा शुरू कर रहा है, वो तब भी पैसा कमा रहा है। एक आदमी करोड़ रुपए लगा के धंधा शुरू कर रहा है, 1 साल बाद उसको बंद कर रहा है। बताओ कौन प्रॉफिटेबल है? बात समझ लो? तो इट्स ऑल अबाउट व्हाट योर इंटेलिजेंस, ठीक है। पहला मॉडल समझ में आ गया भैया, ओन मैन्युफैक्चरिंग मॉडल, 30-35 लाख रुपए का बजट है तो आप जा सकते हो। दूसरा तरीका है डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। आप चाह रहे हो कि सर मुझे खुद का ब्रांड नहीं बनाना, मुझे केवल एनर्जी ड्रिंक का बिजनेस करना है, तो मार्केट में किसी भी बड़े ब्रांड की एनर्जी ड्रिंक पकड़ो, रेड बुल पकड़ो, मॉन्स्टर पकड़ो, हेल्प पकड़ो, कैंपा पकड़ो और उनको बेचना शुरू कर दो, सिंपल है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लो, मुश्किल से 10 लाख रुपए की मिल जाएगी, लेकिन 10 लाख रुपए में आपका धंधा शुरू हो गया, ये भी सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन अब आप कह रहे हो नहीं सर खुद का ब्रांड बनाना है, तो क्या किया जाए? एक बीच का रास्ता भी है। बीच का रास्ता है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, समझ रहे हो मेरी बात? जिसको हम TPMB कहते हैं, यानी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। सिंपल मॉडल है। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में आज भी 70% से ज्यादा ब्रांड है। आप कोई भी एनर्जी ड्रिंक निकाल लो पाजी, कोई भी, हर एनर्जी ड्रिंक के पीछे लिखना मैन्युफैक्चर्ड बाय, क्या लिखा है? मैन्युफैक्चर क्या होता है? जो बनाता है कहीं ना कहीं। तो लोग थर्ड पार्टी के थ्रू उसको बना रहे हैं कहीं ना कहीं और केवल उसकी मार्केटिंग करके उसको बेच रहे हैं। सिंपल कैलकुलेशन है, बात समझ में आ गई? ये सबसे प्यारा तरीका है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। अब थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ी दिक्कत लोगों को ये आती है कि कार्तिक सर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में काम कैसे करें, मतलब थर्ड पार्टी में मतलब कैसे मैन्युफैक्चर को ढूंढे, ये लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। आई होप तुम्हें तीनों मॉडल समझ में आ चुके हैं, मैं किन 3 मॉडल्स की बात कर रहा हूं। अब सबसे जरूरी सवाल आता है, सर हम थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू कैसे काम करें? देखो बड़ा सिंपल है, बिजनेस मॉडल समझ में आ गए, 3 है। अपना डिस्ट्रीब्यूशन, आप फ्रेंचाइजी भी ले सकते हो किसी की, डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी ले सकते हो। दूसरा, खुद का प्लांट भी लगा सकते हो जिसके अंदर 15 से 20 लाख रुपए तुम्हारा लगेगा। वैसे तो 30 से 35 लाख रुपए लगेगा, लेकिन अगर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू जा रहे हो तो 1 लाख रुपए में भी शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह आता है, सर खुद का हम थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कैसे ढूंढें? क्वेश्चन जायज है, नहीं है, लेकिन मैं आईपैड आज इसीलिए लाइव लेके आया हूं ताकि मैं तुम्हें आज लाइव सिखा सकूं कि किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से ढूंढा जाता है। आज मैं लाइव दिखा दूं तुम्हें। अब थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है कि मतलब मैं आपको समझा भी देता हूं। इस मॉडल का मतलब सीधा ये है कि आपका कोई ऐसा फैक्ट्री ओनर जो आपके लिए प्रोडक्ट बना के दे रहा है। अगर मैं ये रेड बुल ले लूं, ठीक है, अब मैं ये रेड बुल ले लूं, सेम जो रेड बुल की कैन बन रही है, इसके अंदर की जो एनर्जी ड्रिंक है और इसको जो सील करने की पूरी प्रोसेस है, आपको कोई आपके ब्रांड नेम से दे दे, कितना बढ़िया रहेगा। आपको केवल उनको अपने ब्रांड का लोगो देना है, क्या क्या प्रिंट होना है कहीं ना कहीं, और वो आपकी पूरी एनर्जी ड्रिंक बना के दे देंगे। कितना बढ़िया रहेगा ना। ये काम होता है, ये थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग मॉडल में होता है। बात मेरी समझ में आ रही है? अब सबसे बड़ा सवाल आता है, सर ये काम कौन करेगा? भैया मैन्युफैक्चर कैसे ढूंढे और मैन्युफैक्चर से बात कैसे कर दी, दोनों चीजें बताऊंगा। पिछली बार लोगों को सबसे बड़ा डाउट ये था, जब मैंने पानी के बिजनेस की वीडियो बनाई, लोगों का डाउट था कार्तिक सर हम कैसे मैन्युफैक्चर ढूंढे और उनसे बात क्या करें, लोगों ने उन्हें मना कर दी थी। अब मैं बताऊंगा सही टेक्निक से अगर इस्तेमाल करें, सही लोगों के साथ काम करोगे, कैसे एक राइट मैन्युफैक्चर ढूंढा जाता है, मैं सारी डिटेल वाइज बात करने वाला हूं। कार्तिक दीवान ऐसी वीडियो नहीं बनाता, जो बंदा एंड तक देखते जाएगा ना वो ऐसी चीजें सीखते जाएगा जो कोई यूनिवर्सिटी तो छोड़ो, कोई तुम्हें धंधे वाला आदमी नहीं सिखाएगा, समझ रहे हो? क्योंकि हर आदमी धंधे की चीजें सीक्रेट रखता है। तो सबसे पहली चीज बताता हूं, हाउ टू फाइंड मैन्युफैक्चर। ठीक है, मैन्युफैक्चर ढूंढने के लिए चलो मैं अपने आईपैड की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए। अब मैं आपको दिखाता हूं एक्चुअल में आपको क्या करना है। आपको सीधा गूगल पे जाना है, आपको सर्च करना है गूगल पे जाके एनर्जी ड्रिंक मैन्युफैक्चरर नियर मी। इससे क्या होगा, जब आप नियर मी लिखोगे ना, आपके आसपास के लोग आएंगे। बात मेरी समझ में आ रही है? लो जी, मैंने ये सर्च कर दिया। मैं क्या जाऊंगा, मैं सीधा जाऊंगा भैया इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे, क्योंकि वहाँ पूरे भारत के लोग मिल जाएंगे। अब देखो आपको मैं दिखाता हूँ कहीं ना कहीं इसमें कितने सारे आगे। शीला जीत की भी एनर्जी ड्रिंक बनाई, कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है भाई। ठीक है,
ये ओरिजिनल 300 ml। आप किसी भी मैन्युफैक्चरर से बात कर सकते हो, डजेंट मैटर वो एक स्पेसिफिक ब्रांड बेच रहा है। जैसे आपको ये स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे दिख रहे होंगे, जैसे MC2 हुआ, हाई फ्यूल हुआ, जैसे शिलाजीत बेस्ड बेवरेजेस मैन्युफैक्चरिंग हुआ, प्राइम एनर्जी ड्रिंक, ये जो सारी मैन्युफैक्चरिंग है ना, ये खुद का ब्रांड भले ही बना रही हो लेकिन ये आपका ब्रांड भी बनाती है। समझ लो मेरी बात। तो यहाँ से आपको मैन्युफैक्चर दिखेगा और सीधा कॉन्टैक्ट सप्लायर पे क्लिक करो अपनी, जब आप लॉगिन करोगे इंडिया मार्ट पे, और सीधा जैसे मेरा भी अभी लॉगिन का दिखा रहा है, मैंने भी नहीं किया है, और सीधा आपको उनका नंबर मिल जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही? अब ये समझ में आ गया कैसे मैन्युफैक्चर मिलेगा। गूगल मैप पे भी आप देख सकते हो जहां मैंने दिखाया, और यहाँ इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे आपको हर तरीके का बंदा मिल जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर उनको बात में क्या बोले उनको फोन करके बोले तो बोले क्या, जानना चाहते हो? अब मैं आपको बताता हूँ वो। ये तो समझ में आ गया कि किस तरीके से हम ढूंढेंगे एक मैन्युफैक्चर। चलिए जी, अपनी आईपैड की पेंसिल अब हम रख देते हैं इसी के अंदर। अब हम चलते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट के अंदर। देखो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। अब कैसे मैन्युफैक्चर तो ढूंढ लिया, अब उनको बात क्या करना है। सबसे पहले जो भी मैन्युफैक्चर ढूंढो उनको एक बात जरूर बोलनी है, ठीक है? क्या बोलोगे कि हेलो, ये मत बोलना कि मैंने एनर्जी ड्रिंक का बिजनेस शुरू किया है। अगर ये बात बोल दी ना, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? वो आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है कि मेरा खुद का पानी का बिजनेस है। बात समझो, मेरा खुद का पानी का बिजनेस है जी, हम थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू अपना पानी का ब्रांड चला रहे हैं, लेकिन अब हम चाह रहे हैं एनर्जी ड्रिंक के अंदर उतरना। और हमने आपकी कंपनी के बारे में जो पढ़ा था, इंडिया मार्ट पे पढ़ा था, तो आप मैन्युफैक्चर हो गया इंडिया वो एनर्जी ड्रिंक के, और हमें अपना एनर्जी ड्रिंक का क्या करना है, हमें एनर्जी ड्रिंक का अपना बिजनेस शुरू करना है। और मैं चाहता हूं कि आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग करो। सिंपल। क्या बोलना है, मैं सिंपल शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं कि भैया मेरा खुद का पानी का बिजनेस है, लेकिन अब मैं एनर्जी ड्रिंक में उतरना चाह रहा हूं। तो इससे उसको क्या लगेगा, जो मैन्युफैक्चर है, कि भैया ये ऑलरेडी बिजनेसमैन है, इसको मार्केट पता है। नए बंदे को हमेशा काटा जाता है, रूल है, समझ लो। नए बंदे को हमेशा काटा जाएगा, हमेशा। बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये रूल ध्यान रखना, ठीक है? तो इसलिए ये बोलना है कि मेरा पानी का बिजनेस। आप कहोगे सर झूठ है, भैया धंधा है, बोलना पड़ेगा। क्या करूं मैं, बताओ? धंधा छोड़ दो, सीधी सी बात है, वरना सामने वाला तुम्हारी खाल उतार लेगा, वो थोड़ी छोड़ूंगा मैं, वो नहीं करना ना। तो सिंपल आपको ये बोलना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है? फिर उसके बाद क्या बोलना है, बात यहां खत्म नहीं हुई। आपने ये इंट्रोडक्शन दिया ताकि आप आगे की कॉन्वर्सेशन कर पाओ। स्टेप 2 सबसे जरूरी, पहली लाइन समझ में आ गई क्या बोलनी। अब दूसरी चीज उसको क्या बोलनी है। उसने कहा हाँ जी हम ये काम करता है, उसने हाँ कह दिया। उसको कहना ठीक है, आपसे मुझे 2 चीज चाहिए। उससे केवल 2 चीज आपको जाननी है। पता क्या है? पहला MOQ, दूसरा प्राइस। MOQ क्या होता है? मिनिमम क्वांटिटी ऑर्डर क्या है, ठीक है? आपका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी उससे पूछना है कि मतलब मिनिमम कितना ऑर्डर देना पड़ेगा। वो कुछ भी बोले, वो बॉक्स में भी बोल सकता है, वो कैन में भी बोल सकता है। कैन का मतलब तो तुम्हें पता है, जो मेरे हाथ के अंदर कैन है। लेकिन अगर वो बॉक्स बोले, एक बॉक्स के अंदर उससे पूछ लेना 12 कैन का बॉक्स है या 24 कैन का। वैसे इतना ही होता है, या तो 12 कैन का बॉक्स होता है या 24 कैन का बॉक्स होता है। तो लोग बॉक्स में भी डील करते हैं। ये कॉन्वर्सेशन बता रहा हूँ, ये B2B के अंदर जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन लोगों को नहीं पता, या तो बॉक्स बोलेंगे या कैन में बोलेंगे। उन्होंने कहा जी मैं आपको लगभग 100 बॉक्स दूंगा, 100 बॉक्स मिनिमम। तो इससे क्या हुआ कि अगर एक कैन में 12 बॉक्स है तो 100 कैन का आप हिसाब लगा लो कहीं ना कहीं कि कितनी कैन मुझे मिल जाएगी। सिंपल समझ में। दूसरी चीज MOQ तुम्हें पता चलेगा, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी वो कितना देगा तुम्हें। दूसरी चीज तुम्हें जाननी है प्राइस क्या देगा, कि पूरी रेडी करके देनी है। एनर्जी ड्रिंक भी आपको बनानी है, आपको मैं अपना ब्रांड नेम दे दूंगा, आपको वो लोगो प्रिंट करके हमारा पूरा प्रोडक्ट बना देना। सिंपल। बात मेरी समझ में आ गई, हाँ है ना? तो इस तरीके से तुम्हें उनका MOQ चाहिए, तुम्हें उनका क्या चाहिए, दूसरी चीज प्राइस चाहिए। ये का पूरा डाटा रेडी कर लो 8-10 मैन्युफैक्चर का। एक के सिर मत हो जाना, एक के पीछे मत पड़ जाना, 8-10 का डाटा बना लेना। बात मेरी समझ में आ गई, हाँ है ना? बिजनेस मॉडल तुम्हें समझा दिया, मैन्युफैक्चर कैसे ढूंढना है बता दिया। मैन्युफैक्चर से बात क्या करनी है। लोग पता गलती क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि भैया हमने अपना एनर्जी ड्रिंक का बिजनेस शुरू करना है, आप बताओ। वो कह रहा है फोन रख ये कहता है, सच बता रहा हूं, तुम कह के देखना, तुम्हें कहेगा फोन रख। सही बता रहा हूं तुम्हें मैं कह रहा हूं धंधे वाले आदमी से धंधे वाले की तरह बात करनी पड़ती है। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे चुटर मुटर करके बात मत करना भैया। मैं कह रहा हूं लोग फोन काट देंगे, रूल है। समझ रहे हो? तुम्हें तरीका बता दिया ना पूरा, कैसे मैन्युफैक्चर को ढूंढना और कैसे बात करनी है। अब तुम्हें पूरा डाटा रेडी कर लेना 8-10, जो भी तुम्हें जिसका प्राइस अच्छा लगे उससे बात करो। क्या क्या चीज़ें देखनी है, उसका बिहेवियर चेक करो, उसका बिहेवियर कैसा है। बिहेवियर के बाद तुम चेक करो यार वो बंदा एक्चुअल में मिनिमम क्वांटिटी क्या सही दे रहा है, कोई ज़्यादा बल्क में ऑर्डर तो नहीं कह रहा कि मैं आपको 10,000 ही पीस दूंगा, ऐसा तो नहीं है, वो भी देखना। तीसरी चीज़ उसका प्राइस पॉइंट देखना, पर कैन कितना प्राइस पड़ रहा है। अगर 30 रुपये का 35 रुपये का भी पड़ रहा है कोई बुरी बात नहीं है, कर लेना। लेकिन इससे ज़्यादा पड़ रहा है तो छोड़ देना। बात समझ में आ गई? तो 10 लोगों में से कंपैरिजन कर लो, तुम्हें एक बंदा तो मैन्युफैक्चर मिल जाएगा।
सिंपल है। तो मैन्युफैक्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हाँ या ना? बताओ। अब एक सिंपल कैलकुलेशन बता देता हूं। ये अगर मेरे हाथ में कैन है, ये 35 रुपए की अगर मुझे पड़ रही है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये 35 रुपए की अगर मुझे पड़ रही है, ठीक है, मैं इसको 60 रुपए की बेचता हूं, एग्जांपल दे रहा हूं। एनर्जी ड्रिंक में भी प्राइसिंग के 3 मॉडल है, वो भी बता देता हूं। पहला है बिल्कुल बेसिक मॉडल, जो होता है 25 टू 30 रुपीज, जो अकैम्पा वाली कैटेगरी होती है। दूसरी कैटेगरी होती है हेल वाली, जो 60 रुपीज वाली कैटेगरी होती है प्राइस की। और तीसरी होती है प्रीमियम वाली, जो 100 रुपीज से 150 रुपीज के बीच जाती है, जो रेड बुल वाली, ठीक है। मैं बात करूं मिड वाली कैटेगरी की, इसकी सेल थोड़ी सी ज्यादा है, समझ आ गई। अब बात आती है कि सर चलो 35 रुपए की अगर हमारी कैन पड़ रही है, हमने 60 रुपए की बेच दी, तो हमें कितना मिनिमम ऑर्डर लेना पड़ेगा? अगर आप 1000 कैन भी लेते हो और 35 रुपए की कैन पड़ रही है, तो 35,000 का आपका इन्वेंट्री चाहिए। शुरू में 1000 तो कम से कम लेनी लेनी, समझ में आ गई? 35,000 की तुम्हारी इन्वेंट्री लगेगी। बात समझ में आ गई? तो ये था हमारा पूरा बिजनेस मॉडल। अब तुम्हें यहां तक सारी चीजें क्लियर है, तुम्हें ये भी समझ में आ गया भैया रीजन क्या है क्यों एनर्जी ड्रिंक का बिजनेस इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है। तुम्हें समझ में आ गया बिजनेस मॉडल कितने हैं भैया, और सबसे सस्ते में थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, ये भी समझ में आ गया। कैसे मैन्युफैक्चर ढूंढा जाता है, वो भी समझ में आ गया। कैसे क्या बात करनी है, वो तक समझ में आ गया। तुम्हें प्राइसिंग वाला भी कॉन्सेप्ट बता दिया कि कितनी प्राइसिंग होती है एनर्जी ड्रिंक के अंदर, ये भी नहीं बताया होगा किसी ने। तुम्हें बता दिया 3 तरीके के मॉडल प्राइसिंग के भी, तुम्हें किस पे काम करना है वो भी पता चल गया। अब सबसे जरूरी सवाल, आधा हमने काम कंप्लीट कर दिया, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, वो है अपनी ब्रांड नेम और कलर साइकोलॉजी पे। ब्रांड नेम क्या चूज करें, कैसा अपना नाम रहना चाहिए खुद के ब्रांड का, और सबसे जरूरी कलर साइकोलॉजी का रोल क्या है। जैसे रेड बुल के अंदर आप देखोगे ब्लू कलर है ना, तो मैं तुम्हें अब कलर साइकोलॉजी समझाने वाला हूं। ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, मजा आएगा, आओ समझते हैं। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम आ चुके हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं ब्रांड नेम और कलर साइकोलॉजी के बारे में। क्या ब्रांड नेम अपनी एनर्जी ड्रिंक का रखना चाहिए और क्या कलर का रोल होता है भैया एनर्जी ड्रिंक के अंदर, वो तुम्हें मैं समझाने वाला हूं। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है भैया, क्योंकि अब आ चुके चैप्टर 3 के अंदर, हमने हर टॉपिक के ऊपर बात कर ली है। अब समझते थोड़ा सा ब्रांड नेम के बारे में। चैप्टर नंबर 3 पे अब हम आ चुके हैं। मैं बताने वाला हूं तुम्हें ब्रांड नेम और साइकोलॉजी के बारे में, कलर साइकोलॉजी। देखो ब्रांड नेम कैसा रखा जाता है, तुम्हें 4 चीजें बता रहा हूं। ये रूल मत भूलना किसी भी बिजनेस का, किसी भी बिजनेस तो छोड़ दो, एनर्जी ड्रिंक में तो मत भूल जाना भैया। तुम्हें 4 चीजें ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट है शॉर्ट नाम होना चाहिए, नाम शॉर्ट होना चाहिए। दूसरा इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए। तीसरा मॉडर्न होना चाहिए। चौथा एग्रेसिव फील वाला होना चाहिए। 4 स्टेप समझ में आ गए। पहला दोबारा रिपीट कर देता हूं। पहला शॉर्ट नाम होना चाहिए, छोटा नाम होना चाहिए। दूसरा क्या करना है, तुम्हें इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, ये नहीं कि नाम बोला ही नहीं जा रहा हूं, समझ लो मेरी बात। और तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने की है, वो है मॉडर्न नाम होना चाहिए। थोड़ा सा ऐसा नहीं पुराने जमाने का नाम रख लिया, थोड़ा एनर्जी ड्रिंक में मॉडर्न टाइप का नाम होता है। और चौथी चीज का हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, चौथी चीज का ध्यान रखना एग्रेसिव फील होना चाहिए, देख के लगना चाहिए। बात समझ में आ रही? आप कोई भी एनर्जी ड्रिंक उठा लो भाई, आप देखो रेड बुल नाम क्या रखता है, एकदम पढ़ा जाता है। इजी टू प्रोनाउंस है, बिल्कुल है। शॉर्ट है, रेड बुल शॉर्ट है, नहीं है, बिल्कुल है भाई साहब। तीसरी चीज क्या है, एग्रेसिव है। एग्रेसिव लगता है ना भैया, अगर हिंदी में मीनिंग बताऊं, लाल सांड रेड बुल, समझ लो मेरी बात। तो मतलब एक तरीके का बिल्कुल एग्रेसिव फील भी डाल रहा है। और मॉडर्न है, रेड बुल है, इंग्लिश नाम है। बात समझ में? तो ये चारों चीजें रेड बुल के अंदर है। आप सेम चीज मॉन्स्टर के अंदर देख लो। मॉन्स्टर क्या है, एक इजी टू प्रोनाउंस है, बिल्कुल है भाई साहब। मॉडर्न नाम है, बिल्कुल है भाई साहब। और सबसे एग्रेसिव फील दे रहा मॉन्स्टर यानी राक्षस, बिल्कुल लग रहा है। बात मेरी समझ में आ रही है? और शॉर्ट नाम है, बिल्कुल है। आप देखो इससे भी प्यारा एग्जांपल लेता हूं, हेल एनर्जी ड्रिंक का। हेल में क्या है, इजी टू प्रोनाउंस है, नाम भी शॉर्ट है, समझ लो। मॉडर्न नाम है, समझ लो। एग्रेसिव फील भी दे रहा है, हेल यानी नर्क, समझ लो मेरी बात। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि ये एनर्जी ड्रिंक का फॉर्मूला बता रहा हूं ब्रांड नेम रखने का। लोग पता क्या अनाब शनाब नाम रख लेते हैं, मैंने देखे कहीं ना कहीं। मैं नाम नहीं लूंगा, चलो ले भी लेता हूं। एक मार्केट में आता सिस्टम है, क्या है ये सिस्टम, एग्रेसिव फील देता है, मॉडर्न कुछ नहीं है। तो ब्रांड नेम का बहुत बड़ा रोल है। बात मेरी समझ में आ गई आज? अब ब्रांड नेम में कोई दिक्कत आएगी, अब वो आपके ऊपर, आपको क्या रखना है। मैं आपको एग्जांपल दे दिए, मैंने आपको 4 फॉर्मूला भी बता दिए क्या ब्रांड नेम रखने का फॉर्मूला होना चाहिए। अब सबसे जरूरी मैं आपको बताता हूं कलर साइकोलॉजी के बारे में। अब कलर साइकोलॉजी हमें कैसे रखनी है, बात समझते हैं आगे। मैं आपको 5 कलर के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला कलर है रेड। लाल का मतलब समझते हैं, इसका मतलब है एनर्जी और एक्शन। इसका मतलब ये एनर्जी और एक्शन है, ये एग्रेशन दिखाता है भाई साहब, ये दिखाता है एनर्जेटिक चीज दिखाता है। आप देखो हेल एनर्जी ड्रिंक क्या रेड लगा हुआ है, बात मेरी समझ में आ रही है? तो एनर्जी ड्रिंक में कलर का बहुत बड़ा रोल है। रेड कलर अगर आपने लगा दिया ना कहीं, इसका मतलब यह है कि कुछ एनर्जेटिक चीज है, समझ लो, कुछ अलग तरीके की चीज है, बिल्कुल समझ, एग्रेसिव है, समझ लो मेरी बात। कोई भी ब्रांड लेना वो बिल्कुल अलग दिखना चाहता है, एग्रेसिव दिखना, अलग दिखना है बिल्कुल बाजार में, रेड कलर।
रेड कलर के कपड़े भी पहन के चले जाओगे तब भी अलग दिखोगे। रेड कलर की प्रोडक्ट की पैकेजिंग होती है वो अलग ही दिखता है। जैसे कोलगेट देखा है ना, लाल कलर की पैकेजिंग होती है। अब तुमने कभी इस नजरिए से नहीं सोचा होगा कि सर कलर कॉम्बिनेशन का भी इतना बड़ा रोल होता है। मेरे चांद होता है, नहीं बताता कोई, कभी नहीं। ये चीज जो मैं तुम्हें बता दूं ना, ये कोई पैसे लेके भी नहीं बताएगा। हाँ, पैसे लेके भी नहीं बताएगा तुम्हें, मैं आज बिल्कुल फ्री में बता रहा हूं। समझ रहे हो मेरी बात? तो भैया सपोर्ट में लिख देना, ई सपोर्ट कार्तिक दीवान। इतने टाइम से बाहर रहा यूट्यूब से, 7 महीने से वीडियो नहीं बनाई तुम लोगों के लिए। चैनल पे लोग लगे हुए थे मेरे भाई साहब स्ट्राइक लगाने में, कभी ये कभी वो, कभी चल रहा था कहीं ना कहीं। लेकिन कार्तिक दीवान कह के गया था आऊंगा, फुल तैयारी के साथ आऊंगा, धंधा सिखा के जाऊंगा, और आज आया हूं। समझ में आ रही है बात? आया ना? ठीक है, एनर्जी ड्रिंक का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, रेड कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, लाल कलर का मतलब क्या होता है। अगर आपको खुद को अलग दिखाना है, आपको खुद को एनर्जेटिक दिखाना है, तो भाई साहब रेड कलर सबसे बेस्ट है। ठीक है, दूसरे कलर पे चलता है ब्लैक। ब्लैक कलर दिखाता है पावर एंड डोमिनेंस। अगर आपको दिखाना है माफिया टाइप कहीं ना कहीं की अलग, बिल्कुल ब्लैक इज ए प्रीमियम, इससे प्रीमियम। आप कभी नोटिस करना, जो भी प्रीमियम प्रोडक्ट होता है उसके कलर 2 ही होंगे, या तो व्हाइट होगा या ब्लैक होगा। उठा लो प्रीमियम, कोई भी ब्रांड उठा लो जो प्रीमियम बिकता है, उसका देख लेना, या तो ब्लैक होगा या फिर क्या होगा, व्हाइट होगा। एक प्रोडक्ट आता है मार्केट के अंदर, वो परफ्यूम है टॉम फोर्ड का। टॉम फोर्ड का मेरे पास भी वही है। वो आई थिंक 10-15 हज़ार रुपए का, ज़्यादा का नहीं है वो, लेकिन उसकी प्रीमियम पैकेजिंग का ब्लैक में है पूरा। मैं कह रहा हूँ उसका कवर भी ब्लैक, सारी चीज़ें ब्लैक है उसकी, उसके ऊपर गोल्डन से लिखा हुआ है टॉम फोर्ड। मैं कहना क्या चाह रहा हूं एक्चुअल में, जितनी भी प्रीमियम प्रोडक्ट होगे वो हमेशा ब्लैक बनाएगा। अगर आप अपने प्रोडक्ट को प्रीमियम बना रहे हो, अगर आप 100-150 रुपए की अपनी एनर्जी ड्रिंक बेच रहे हो, तो मेरा तो रिकमेंडेशन पता क्या रहेगा कि आप ब्लैक कलर की बनाओ, प्रीमियम लगेगी बहुत ज्यादा। बात मेरी समझ में आ रही है? तो ब्लैक का मतलब क्या है कि पावर एंड डोमिनेंस दिखाता है और एक तरीके का प्रीमियम फील कस्टमर को कराता है। तो ब्लैक कलर का ये फायदा होता है। समझ में आ गया? तीसरा कलर है नियोन, यानी कि ग्रीन। ग्रीन एक तरीके का यूथ को अट्रैक्ट करता है, मतलब एक तरीके का ये यूथ को अट्रैक्ट करता है, एनर्जी को अट्रैक्ट करता है, और सबसे जरूरी पता किसको अट्रैक्ट करता है, ग्रीनरी को अट्रैक्ट करता है। ग्रीन सुनते ही आप समझ गए होंगे, ठीक है? तो मतलब अगर आपको यूथ को अट्रैक्ट करना है, भैया सबसे प्यारा कलर है ग्रीन। ग्रीन में जाओ, बेस्ट है। अगर आपको नेचर के साथ आप कुछ चीज बेच रहे हो, आपने एनर्जी ड्रिंक बना दी, मान के चलो हेल्दी वाली, कुछ आप कुछ ऐसा नाम रखा है हेल्दी टाइप से कहीं ना कहीं, फिर पता ग्रीन ही पैकेजिंग होनी चाहिए। ग्रीन कलर का रोल जरूर होना चाहिए। बात समझ रहे हो मेरी बात? आप कोई भी हेल्दी चीज ले लो, उसमें ग्रीन का कलर जरूर होता है। ये फैक्ट बता रहा हूं तुम्हें मैं। ग्रीन देखते ही लोग समझ जाते हैं, लोग भरोसा करते हैं ग्रीन। मैं सच बता रहा हूं, अगर तुम्हें अपने ब्रांड पे भरोसा करवाना है ना, ग्रीन कलर की पैकेजिंग रख दो, भरोसा जुड़ जाता है लोगों का ग्रीन सुनते ही। आप देखो ग्रीन जितने भी प्रोडक्ट है, आपका भरोसा उन्हीं पे बना होगा। लिखवा लो मेरे से आप बात, समझ लो मेरी बात? तो ग्रीन सुनते ही ऐसी चीजें होती है हमारे साथ। बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये सबसे बेटर ऑप्शन बताया तुम्हें ग्रीन। अगर तुम अपने ब्रांड को बिल्कुल ट्रस्टेड बनाना चाहते हो, बिल्कुल साफ सुथरा, तो वो ग्रीन कलर तुम्हारे लिए, नियोन कलर एक तरीके से सबसे बेस्ट है। चौथा कलर आता है ब्लू। ब्लू का मतलब होता है भैया क्या, परफॉर्मेंस और ट्रस्ट। सीधा सा फंडा है। ब्लू सुनते ही लोगों को लगता है बिल्कुल कॉर्पोरेट टाइप का ब्रांड है, कोई बड़ा ब्रांड है। ब्लू कलर ऐसा है कि आपने अगर अपनी पैकेट में अपने पैकेजिंग का कलर ब्लू रख दिया, आपका भरोसा बन जाएगा एक तरीके से। मतलब आपको लगेगा है कोई बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत टाइम से चलता रहा है, लोग ट्रस्ट करने लगते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? और परफॉर्मेंस के मामले में फोकस टाइप का ब्रांड लगता है। मतलब ये लगता है, अगर मैं तुम्हें एक लाइन में बताऊं, ब्लू अगर कलर का कोई प्रोडक्ट है, लोगों को लगता है भैया यही टॉप का ब्रांड है। आप रेडबुल देख लो, रेडबुल में कौन सा कलर है, ब्लू है। ब्लू और ये रेड है। समझ लो मेरी बात? और रेड मैंने बताया था क्या प्रेजेंट करता है, एनर्जी प्रेजेंट करता है। और भैया ब्लू कलर क्या परफॉर्मेंस प्रेजेंट करता है, एनर्जी ट्रस्ट प्रेजेंट करता है। दोनों चीजें रेडबुल ने लगाई हुई। बात मेरी समझ में आ रही है? हाँ या ना? ठीक है, तो ये ब्लू कलर का बहुत बड़ा रोल। अगर आप अपने आप को दिखाना चाहते हो नंबर 1 मैं ही हूं बस, तो ये सबसे बेस्ट कलर रहेगा ब्लू वाला। बात समझ में आ गई? पांचवा कलर है येलो। इसका मतलब होता है स्पीड और अटेंशन। अगर आपको ध्यान खींचना है अपने प्रोडक्ट पे, सीधा येलो कलर इज द बेस्ट। येलो सुनते ही लोगों का पता क्या होता है, लोगों का ध्यान आ जाता है। अगर लोगों का ध्यान गया ना, येलो इज द बेस्ट कलर। भाई साहब क्या बताऊं तुम्हें मैं, येलो की आप सोचो ड्रिंक क्या है, फ्रूटी है, मजा है, देखते ही लोगों को समझ में आ जाती है। नाम याद कराने में टेंशन ही नहीं होती। लोग पेप्सी और कोको कोला में नाम भूल जाते हैं, लेकिन आज के टाइम में लोग येलो में नाम नहीं भूलते। लोगों को लगता है ये फ्रूटी है भैया। समझ लो मेरी बात? लोग कलर देखते ही बता देते हैं ब्रांड क्या है। तो कलर इज योर आइडेंटिटी ऑफ योर ब्रांड।
बात समझ में आ रही है? तो कलर का ये रोल है, पांचों कलर बता दिए और उनके यूज भी तुम्हें बता दिए। कैसे समझ में आया मुझे कमेंट में जरूर बताना। भैया इतनी डेप्थ नॉलेज है ना, पूरा यूट्यूब खंगाल लेना, कोई नहीं मिलेगा। कमेंट में जरूर लिख देना आई सपोर्ट कार्तिक धीमान। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं क्या कि अब इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, अब इसको धंधे को बेचना कैसे है सबसे जरूरी। फिर मैं उसके बाद बताऊंगा कि इस धंधे को करने में इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी, इन्वेस्टमेंट ब्रेकडाउन, और लाइसेंस क्या क्या चाहिएगा, कैसे सप्लाई चेन बनानी है, कहां से माल आएगा, कितना बेचना है, कैसे वो पूरी कैलकुलेशन बनानी है, वो तुम्हें बताने वाला हूं। कैसे एक एक दिन के अंदर 1000 कैन बेची जाएगी मोहब्बत से, वो चीज मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं अब। लेकिन मैं आज तुम्हें नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा वो पार्ट 2 के अंदर। अगर आपने इस वीडियो के नीचे 200 कमेंट पार्ट 2 की कर दी, मैं तुम्हारे लिए पार्ट 2 बना दूंगा, क्योंकि मैं पार्ट 2 वैसे सच बताऊं बना चुका हूं, ठीक है, क्योंकि लेकिन मैं उसको डालूंगा तब मुझे बनाना नहीं है, मैं बना चुका हूं, लेकिन मैं उसको अपलोड जब ही करूंगा जब इस वीडियो के नीचे 200 कमेंट आ जाएगी। अब उससे मैटर नहीं करता चाहे एक ही आदमी 200 कमेंट कर दे, लेकिन 200 कमेंट आनी चाहिए, पार्ट 2 लिखा होना चाहिए और आई सपोर्ट कार्तिक धीमान होना चाहिए। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, मुझे आपसे क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आई सपोर्ट कार्तिक धीमान लिख देना। लेकिन एक सबसे कमाल की बात हो रहा है, लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि कार्तिक सर मुझे आपकी गाइडेंस भी चाहिए, अगर आप मेरे से धंधा सीखना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं आपका बिजनेस लॉन्च भी कराऊं, मैं आपकी पूरी मदद करूं हाथ पकड़ के, बिल्कुल। बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं जो सब लोगों के लिए करना पॉसिबल नहीं है। अगर आपका 3 लाख रुपए का बजट है बिजनेस शुरू करने के लिए, 3 लाख रुपए का, मैं फिर बता रहा हूं, अगर आपका 1 लाख मिनिमम या 3 लाख रुपए तक का बजट है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक गूगल फॉर्म दिख रहा होगा, जिसमें आपको गूगल फॉर्म फिल करना है। स्मार्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, समझदारी से जवाब देना। अगर आपने उसके अच्छे आंसर फिल किए तो मेरी टीम आपको कॉल करेगी और मेरे साथ एक 1-to-1 मीटिंग कराएगी, यानी मैं कार्तिक धीमान खुद पर्सनली आपसे बात करूंगा और आपके जो भी बिजनेस के डाउट हो, और मैं आपको बताऊंगा, अपने साथ काम कराऊंगा, कैसे आपका मैं प्रोडक्ट लॉन्च कराऊंगा, आपका एक नया ब्रांड मार्केट में उतारूंगा और 30 दिन के अंदर उसकी मैं लॉन्चिंग करूंगा। ये मेरे टारगेट्स होते हैं खुद के, मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ ऑलरेडी किया हुआ है कहीं ना कहीं। अब नंबर आपका है, अगर 3 लाख रुपए का बजट है, मैं फिर कह रहा हूं, मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर गूगल फॉर्म होगा जिसमें 30 डेज में आप अपना बिजनेस लॉन्च कर सकते हो, उसका गूगल फॉर्म होगा, उसको फिल कर दो। स्मार्ट क्वेश्चन है, हर आदमी फिल नहीं कर सकता भैया, समझदार आदमी कर पाएगा, क्योंकि मैंने कहा ना हर आदमी के लिए नहीं है। तो फॉर्म अगर आपने फिल कर दिया, अगर आप अच्छे कैंडिडेट हमें लगे, तो मेरी टीम आपको पर्सनली कांटेक्ट करेगी और मेरे से पर्सनली बात कराएगी। तो जाओ मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर गूगल फॉर्म फिल कर दो अभी के अभी, और बाकी कमेंट के अंदर लिख दो पार्ट 2, ताकि आप लोगों के लिए मैं पार्ट 2 भी अपलोड कर दूं। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कार्तिक धीमान इज बैक।